तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है स्मृति इन स्वरूप यज्ञ के समीप सीरीज में। चंद्रमणि दादी के बहुत सुंदर अनुभव सुनेंगे फरिश्ता मनोज भाई से। तो मैं फरिश्ता मनोज भाई को वेलकम करती हूँ कि वो हमें दादी के बारे में विस्तार से उनके अनुभव सुनाएं। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम एवरीवन इन फरिश्ता फैमिली। चंद्रमणि दादी ये बाबा के साथ शुरू से ही थी। जब 385 आत्माओं का ग्रुप बना और 14 साल तक भट्टी चली बाबा की, तो चंद्रमणि दादी उनमें से ही एक थी। बाबा की बहुमूल्य रतन। इनके परिवार की 5 जनरेशन जो है वो ज्ञान में है। सुनीता बहन ने अभी कुछ दिन पहले हरदेव पुष्पा दादी का सुनाया। हरदेव पुष्पा दादी भी इनकी ही बहन थी, लौकिक बहन थी। तो जब ये बाबा से मिली फर्स्ट टाइम, तो इनकी जो लौकिक बहन थी वो ऑलरेडी ध्यान में थी और वो सतयुग में जो पुष्पक विमान है वो देख रही थी। और जैसे ही इन्होंने भी बाबा को देखा, ये भी ध्यान में चली गई। बाबा के साथ ही शुरू से जब पार्टीशन हुआ और उस समय पाकिस्तान में कत्लेआम चल रहा था, उस समय भी ये बाबा के साथ ही थी और भट्टियों वगैरह में सब लोग ये इंजॉय करते थे उस कत्लेआम के समय में भी। बैगरी पार्ट में भी बाबा के साथ थी। और जब हापुड़ के अंदर जब वो एक बहुत दंगे हुए थे पवित्रता के ऊपर, हम इस संस्था के ऊपर, तब उस समय संदेशी जब गई बाबा के पास, तो बाबा ने कहा जो सबसे निर्भय है उसको आगे भेजो। तब भी चंद्रमणि दादी सबसे आगे थी। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा इस प्रदेश की ट्रेनिंग की इंचार्ज सेवा की जो सेवा की शुरुआत चंद्रमणि दादी ने ही करी। तो अबीर चंद भाई एक बार शेयर करते हैं कि पंजाब में एक बार किसी ने कंप्लेन करी चीफ मिनिस्टर को कि इस संस्था में कुछ ठीक काम नहीं चल रहा है, कुछ अनैतिक काम चल रहा है, और रिटर्न में कंप्लेन दी। तो अब उसकी जांच कराना जरूरी हो गया। उन्होंने एक जो उस समय इंटेलिजेंस के सरदार भाई जी बैठे हुए थे, एजेड थे, उनको बोला कि भाई ये जांच जो है ना, आपको गुप्त रूप से आपको जांच करनी है। अच्छा जी। तो वो चंद्रमणि दादी जी के पास पहुंचे, क्योंकि वो सेवा की इंचार्ज थी पंजाब की, और उनको बोला कि हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, संस्था के बारे में। उन्होंने कहा जी पहले आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, 7 दिन का कोर्स कराओ। तो चंद्रमणि दादी ने उनको 7 दिन का कोर्स कराया। तो कोर्स करा, अच्छा लगा, सब कुछ हुआ। तो जब कोर्स खत्म हो गया, तो वो जब जाने लगे, तो जाते जाते उन्होंने जैसे वो खुद भी एजेड थे और चंद्रमणि दादी उनसे उम्र में छोटी थी काफी उस समय, तो जैसे पीठ पे ना थपथपा दिया कि जैसे बहुत अच्छा करते। तो चंद्रमणि दादी ने एकदम कहा कि आपने इस शरीर को हाथ कैसे लगाया? ये शरीर जो है भगवान को समर्पित है, आपने हाथ कैसे लगाया? सभी बहनों को कहा दरवाजे बंद करो, उनको पकड़ के बंद करो और पुलिस को बुलाओ। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर घबरा गए। तो उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया और अपनी आइडेंटिटी रिवील करी कि भाई मैं तो इंटेलिजेंस में हूँ, मुझे ऐसे ऐसे ये कार्य मिला था करने के लिए, मैंने अपनी जांच कर ली है। तो चंद्रमणि दादी ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम समझ गए, अब तुम भाग जाओ यहाँ से। और वो चले गए और उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के दी कि भी इस संस्था में तो गलत बात का क्या, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। तो चंद्रमणि दादी को पंजाब की शेरनी बोला जाता है। सेवा में अकेले पंजाब में अकेले सब जगह निकल जाती थी और शेरनी की तरह से। तो अब दादी का इतनी निर्भय थी। इनका एक वीडियो देखते हैं दादी का।
चंद्रमणि दादी जी। प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। बात नहीं पूछो, वातावरण ही घर का बदल जाता है, प्रैक्टिकल है। और जिसके घर में वो वातावरण बाबा का ही नहीं रखा होगा तो वातावरण क्यों बदलेगा, वायुमंडल क्यों बदलेगा? उसने क्या किया उसके लिए, सेवा क्या की है, कैसे बनाना है घर को? मूर्तियां जैसे घर में ना फोटो निकालते हैं, सारे संबंधी मिलके फोटो निकालते हैं, वो फोटो रखे है, कहाँ एक्टर का फोटो रखा है, कहाँ नाचने वाली का फोटो रखा है, कहाँ बहू का रखा है, कहाँ शादियों का रखा है, वो ही सब देखते रहती है चित्र। बाबा ने कहा है ये चित्र घर में रखो। हाँ, कौन से चित्र रखना है? भक्ति मार्ग में भी देवताओं के कहते हैं चित्र रखो। और ये अपने परिवार से कुटुंब से जो निकाला है ना, ये बेटा है, पोतरा है, डोतरा है, हमारे सारे परिवार का इकट्ठा फोटो है। इतना देख देख के खुश होती रहती है। तो योग कहाँ लगा हुआ है अंदर? योग तो देह के संबंधों में लगा हुआ है, उसका ही फोटो देख के खुश हो रहे हैं। शादी बच्चे को कराएंगी, कहेंगी ऐसे कुछ, ये हमारा देखो कैसे शादी में यहाँ जंजा आई है, यहाँ वो लड़की ऐसे बैठी है, अभी यहाँ हम ऐसे बैठे हैं उनके साथ। ये योग है क्या? योगिनियां ऐसे करती है क्या? खुश होती है क्या? उसको तो लज्जा आनी चाहिए। ऐसे फोटो हम कैसे हाथ में उठा सकते हैं, दिखा सकते हैं? बाबा कहता है कि ये कसाई के हाथ में बच्चे को देते हैं, बच्ची को देते हैं। हमको शब्द वो याद आते हैं ना दिल में, बाबा के सामने, बाबा के सुना हुआ है नहीं तो हमको बहुत रहम आता है, खास कुमारियों और कुमारों के ऊपर। क्योंकि उनकी जिंदगी पहले अच्छी है, बेचारे क्यों जावे उस जिंदगी में? अंतिम जन्म है, इसके बाद दुनिया भी पुरानी, अंतिम जन्म। अंत जन्म में बाबा को याद करके शरीर सब छोड़े, पवित्र होके छोड़े तो पवित्र दुनिया में तो आवे। चलो जन्म जन्मांतर पता नहीं था, पाप करते आए, अपवित्र बनते आए, ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं रखा, पता ही नहीं था इसका। तो हमने तो समझा था प्रवृत्ति ऐसे ही हो चली आई है शुरू से। अब जब पता पड़ता है, इससे हमारी आद मध्य अंत गिरावट हो गई। यहाँ से दुख शुरू होता है। जब दुख यहाँ से शुरू होता है तो उससे किस बेचारे को बचाने की चीज हम करें ना ध्यान। आज कोई छोटे बच्चे को बिच्छू काटता है, देखते हो तो आप क्या करेंगे? बच्चे को उठा के इधर कर देंगे जबरदस्ती भी, क्योंकि आपको पता है ये बिच्छू इसको जहर देगा, मर जाएगा बच्चा। तो आपको दुख होगा, मरेगा तो बिच्छू को काटेगा इसको। तो ये काटना नहीं है। अपने बच्चे जहर में चले जाए, विश्व है ये, जहर है एक प्रकार का। आद मध्य अंत यहाँ से दुख होता है। तो उस में जहर में क्यों बच्चे को भेजी? कईयों को होता है मेरी बहू आएंगी, मैं तो हल्की हो जाएंगी, घर संभालेगी। इसका मतलब अपनी आ सकती है। हाँ, स्वार्थ। हाँ, स्वार्थ वाला कभी सेवा नहीं कर सकेगा। सेवा माना स्वार्थ न हो, निस्वार्थ सेवा, उसको बाबा मदद करेगा। जिसमें कोई भी स्वार्थ है, किस प्रकार का भी स्वार्थ अंदर रहा, उनकी सेवा सफल नहीं होंगी। क्योंकि ये बहुत कमजोरी है स्वार्थ दूसरे में रखना। यही तो हम कहते हैं दुनिया में जो है सबका स्वार्थ है। स्वार्थ है मतलब कि ये दुनिया सारी मतलब के है, कुटुंब परिवार सब मतलब भी मिले। एक बाबा है निस्वार्थ, सेवा कर रहा है, बच्चों को श्रृंगार कर रहा है। ये ब्राह्मण ही है जो निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, कुछ नहीं चाहिए किसी से। एक तू ही सहारा। जब सर्व संबंध एक से है, एक बाबा है, वो ही सहारा। भक्ति में भी कहा तू ही एक सहारा,
तो अब प्रैक्टिकल स्वयं आया है, सहारा नहीं बनता, पर अपना निश्चय होवे ना, अपना फेथ अपने में नहीं होगा तो बाबा क्यों मदद करेगा? आपने क्या निश्चय किया? अपने को पहले निश्चय करो तो बाबा मदद देवे नहीं। और पेपर तो आएगा, पेपर में फेल क्यों हो जाए? पेपर तो सब तरफ से आएंगे, स्टूडेंट लाइफ है हमारी। पेपर तो देह का भी आएगा, देह के संबंध का भी आएगा, देह के पदार्थों से भी आएगा, भूतों से भी, इविल सोल वालों से भी आएगा, अकाउंट से हिसाब किताब उन आत्माओं से है जो प्रवेश कर जाते हैं, उनका भी उद्धार करना है हमको। ऐसे नहीं है डरना है, अरे इसमें इविल सोल है, कोई के पास जाए निकालने, झाड़ लगाए निकल जावे। योग शक्ति की अपनी कमी है, इसका मतलब उनों में शक्ति है, हमारे में नहीं है। योग शक्ति इकट्ठी नहीं की है, निश्चय नहीं। जो चीज हमको मिली है, पाप मिला, सर्वशक्तिवान मिला, उसने पढ़ाया, लायक बनाया, सेवा सिखाई, विश्व के आगे किया, कितना प्यार, कितनी कुर्बानी उसके आगे, कितनी श्रीमत। दुनिया बदल जाए न बदलूं हम। तुम्हारा याद आया। तो आज बाबा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा निर्भय बने, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी आत्मा से, किसी भी प्रकृति की हलचल में मैं घबराने वाली आत्मा नहीं हूं। भगवान की संतान हूं तो मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो हमें ये देखना है कि मुझे कोई डर, कौन कौन से डर ऐसे हैं या कोई डर ऐसे हैं जो मुझे सताते हैं या जो मुझे हैं, और उन डरों को एक बार चेक करना है। और दूसरा, मैं संपूर्ण निस्वार्थ देवात्मा हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई, इतने सुंदर अनुभव और हमें होमवर्क देने के लिए। ओम शांति। थैंक यू।